देखिए, आज जो मुंबई के अंदर हुआ है उसे कहते हैं पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना, कानून का हनन करना, अपनी जो आप जिस सत्ता पर आप बैठे हो उस सत्ता का पूरी तरीके से दुरुपयोग करना, गलत इस्तेमाल करना, अपनी राजनीति बचाने के लिए करना। जब से ये सारा तमाशा शुरू हुआ है, पालघर के समय पर जब अर्नब गोस्वामी पर 200 एफआईआर हुई थी सोनिया गांधी जी के कहने पर और सोनिया सरकार के द्वारा, तब से मैं ये कहती आई हूँ कि ये बर्बरता धीरे धीरे बढ़ती गई और महाराष्ट्र के अंदर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लग गई। उस इमरजेंसी का जो आखिरी जो ताबूत पे कील थी वो आज मारी गई। जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के घर में आज सुबह 6:30 बजे 20 से 25 मुंबई के पुलिसकर्मी घुसे हैं हथियारों से लैस, ऐसे लग रहा था जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, जैसे कोई कुख्यात अपराधी वहां पर रहता है उसको पकड़ने के लिए गए हैं। एक व्यक्ति को पकड़ने 6:30 बजे आप बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के आप उनके घर में घुस जाते हैं। क्या कसूर अर्नब गोस्वामी का? क्या गलती करी अर्नब गोस्वामी ने? लगातार सच बोला, प्रेस टू राइट का इस्तेमाल किया, पत्रकार है वो हिंदुस्तान के, क्यों सच नहीं बोल सकते वो? क्यों वो इस देश के अंदर रह के जो एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां पर कानून हमें यह अधिकार देती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई? और अगर करेंगे तो आप इस तरीके से दमन करेंगे, दमनकारी पुलिस आप अपने उनके घर में भेज देंगे। शर्म की बात है ये, शर्म से ज्यादा दुख की बात है ये। लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है ये? क्या हो रहा था मंजर वो देखने वाले, मैं देख के दंग रह गई जब मैंने अपना टीवी सेट खोला और मैंने देखा कि अर्नब गोस्वामी को पकड़ के वैन के अंदर धकेला जा रहा है, बकायदा धक्का मार रहे हैं पुलिस वाले, और उसके बाद वो विंडो शट कर दी जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहे थे एएनआई से। अरे भाई, ऐसा तो आप लोग वहां पर इतने लोग बैठे हुए अंडरवर्ल्ड वाले, उनको नहीं पकड़ते हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो? ऐसा ऐसा क्या कसूर कर दिया अर्नब गोस्वामी ने? इतने गलत इन्होंने इल्जाम, झूठे इल्जाम लगाए, झूठी फेक टीआरपी से ये केस शुरू हुआ। संचित आज देखो कहां आकर के पहुंच गया है। मतलब क्या तमाशा चल रहा है ये? कितना गलत कानून का इस्तेमाल हो रहा है, कैसा वर्दी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसा सत्ता का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये करने के लिए और ये दिन देखने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आप हरकत करेंगे और जब आप वो जो गलत इल्जाम आपने लगाए वो प्रूव नहीं करे तो आज पाए गए वहां के अधिकारी बोलते हुए रिपब्लिक पर कि हमने इनको एक पुराना केस था जो 17-18 का, 2017-18 का, उस पर पकड़ा है। भाई वो केस तो आपने क्लोज कर दिया था, वो केस तो बंद हो गया था, आप उसको रीओपन करके आज आपने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया। मैं भारत की सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति जी से और यहाँ के जितने भी हमारी कानून व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप देखिए ये हो क्या रहा है। हमें आप लोगों पर अपने से ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हिंदुस्तान की जनता के अंदर ये मंजर देख के डर बैठे, भय बैठे। और आज सुबह से यही हो रहा है। लोगों को क्या लग रहा है ना कि अगर इतना बड़ा पत्रकार उनके घर में घुस के पकड़ करके ले जाया जा सकता है तो हमारी क्या बिसात है? हमारी क्या बिसात है? हम पर भी कुछ अनर्गल इल्जाम लगाए जा सकते हैं अगर हम अपनी बात कहीं पर रखने की कोशिश करें, या किसी पॉलिटिशियन को हमारी शक्ल ना पसंद आए, या किसी पुलिस वाले को हमारी शक्ल ना पसंद आए, या हमारा कोई कृत्य ना पसंद आए, तो हमारी गलती ना होने के बावजूद अपनी खाकी और खादी का अपना इतना जोर दिखा करके हमें भी उठा करके अंदर ले जाएंगे। ये डर आज लोगों के मन में जो बैठ रहा है, इसको हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारे आदरणीय कोर्ट है, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको खत्म करना चाहिए। हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी तुरंत इस चीज का संज्ञान ले, इंटरवीन करें और ये जो तमाशा वहां पर चल रहा है बंद, बस अब खत्म हो जाए। ये देखने लायक स्थिति नहीं है, ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। मैं सोच रही हूँ आज पाकिस्तान और चीन में हंस रहे होंगे लोग हमारे ऊपर, कह रहे होंगे कि जो पत्रकार वहां पर देश का साथ देता है और वहां की सरकार का साथ देता है और वहां की जनता का साथ देता है, देखो इस तरीके से हमारी बी टीम जो बैठी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, ये सोनिया गांधी एंड गैंग, वो लोग उनको इस प्रकार से बंद करवा देते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैम वहीं अगर हम देखें जिस तरीके से, मैम सुबह बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के बेटे तक को मारा और अर्नब गोस्वामी को असॉल्ट किया गया, उनके बाल तक खींचे, तो क्या ये पुलिस को शोभा देती है ये सारी चीजें करना? कितनी शर्मसार बात है आपके हिसाब से? मेरे को मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। सुबह से मैं 2 घंटे वहाँ लाइव बैठी हुई थी, जब मुझे सुबह चैनल से फोन आया और उन्होंने मुझे सूचना दी, पहले मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया भाई? उनकी गलती क्या है? उन पर आपने क्या प्रूव कर दिया? कभी आप उनको हवाला का ऑपरेटर बता देते हो, कभी आप उनको फेक टीआरपी वाला बता देते हो, कभी आप उनके 1000 लोगों पर एफआईआर कर देते हो, 1922 का एक कानून उठा करके लेकर के आके अंग्रेजों के समय का, और अब आप उनके घर में घुस के उनके बाल खींच रहे हो,
उनके बेटे के को असॉल्ट कर रहे हो, उनको उनके माता पिता से नहीं मिलने दे रहे हो। ये मतलब क्या, कैसा जंगल राज है, ये क्या फासिज्म है, ये कैसा धता दिखा रहे हो आप लोग प्रशासन को, इस देश के संविधान को। मतलब आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी भी ऊपर बैठ के क्या सोच रहे होंगे कि मैंने संविधान स्वतंत्र भारत का लिखा था, अंग्रेजों के लिए संविधान नहीं लिखा था, अंग्रेज नहीं है। अरे भैया हिटलर शाही बंद करो। आज वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो हिटलर के वंशज हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे जी के वंशज नहीं है। और मैं ये पूरी दावे के साथ कह सकती हूँ, भैया हाथ जोड़े हैं आप लोगों के आगे, हाथ जोड़े हैं। हिंदुस्तान की जनता को इस तरीके से अपना रूप मत दिखाओ, ये मत दिखाओ कि अगर इस देश के अंदर सत्ता येन केन प्रकारेण किसी के हाथ लग जाती है तो पॉलिटिशियन जो सफेद कपड़े पहनते हैं उनका असल में दिल और मन ऐसा होता है, वो सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तमाशा जो सुबह से चल रहा है ना, ये देख करके आज हर हिंदुस्तानी दुखी है। आप देखिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों के आप सारे ट्वीट्स निकालिए, सोशल मीडिया खंगालिए, आप लोग सुबह से लग गए हैं उनके फेवर में बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि आम जनता को ये लगता है कि अगर अर्नब के साथ ये हो सकता है तो भैया कल को हमारी भी बारी आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अंधेर नगरी चौपट राजा थोड़ी ना हो रखा है। ये तो कोई तरीका होता है कि आप किसी के घर में घुस करके उनको जाकर के पकड़ लो। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे जो ये केस है उसको हेड कौन कर रहा है? एक मिस्टर वजे हैं जो इनके इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे मुंबई के, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, फिर वो शिवसेना ज्वाइन उन्होंने कर ली थी और अब उनको बहाल किया गया है इसी जून में हिंदुस्तान उनको बहाल किया गया और उसके बाद उनको इस केस को थमा दिया गया। और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे करके वो बात कर रहे थे। मतलब आप ऐसे डरा करके बात कर रहे हो, ये बॉडी लैंग्वेज है आपकी? आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो हिंदुस्तान की जनता को कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, आवाज उठाएगा, उसकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी? या तो हमारी बात मानो, हमसे डरो, हमारा जो भी हम गलत कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दो, नहीं तो हमारे आगे घुटने टेक करके माफी मांगो। और अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो तुमको हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं। उनकी टीम को उनके साथ नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया टीम को। आप धकेल रहे हो, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बदल रहे हो उनके लोगों को, जहां पर वो 17th फ्लोर में आई बिलीव अपेरेंटली रहते हैं, वहां से उनके लोगों को धक्का मार के निरंजन को बाहर निकाल दिया। ये क्या चल रहा है? ये कौन सा सोनिया गांधी जी, क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहती हूँ, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोगों के दिल पर बहुत दर्द हो रहा है ना, अगर कोई पत्रकार कुछ सच्चाइयां बोल रहा है, अगर एक पत्रकार ये बोल रहा है कि पालघर के संतों को आप न्याय दिला दो, वही पालघर के संत महाराज जिनके बाय द वे 4 जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है, चलिए ठीक है जमानत मिल गई, वो मैं आप उस बारे में बात नहीं करना चाहती। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। अर्नब गोस्वामी ने हिंदुस्तान की जनता का साथ दिया। नारकोटिक्स वाले काम में आप सोनिया जी या आपके लोग एक शब्द नहीं बोले। अर्नब गोस्वामी ने हिंदुस्तान की जनता का साथ दिया। इस कसूर के लिए आप उनको जेल में बंद करवा दोगे और आप लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री को आप लोगों ने चोर बोला। आपके पुत्र राहुल गांधी ने गुड फॉर नथिंग मैन, एंड आई विल से इट ऑन रिकॉर्ड, he is good for nothing politician, he doesn't deserve to be an MP, but still वो MP बन के बैठा हुआ है। उसने दिल्ली के अंदर बैठ करके बोला था कि हम डंडे मरवाएंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, डंडे मरवाएंगे। आप हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलते हो। आप भारतीय वायुसेना से, उन फाइटर पायलट से जो अपनी जान को हथेली में रख के रात के अंधेरे में उड़ते हैं हिंदुस्तान की धरती से, जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैश ए मोहम्मद के उन आतंकी जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त करके वापस आते हैं। आप बोलते हो और आपके लोग बोलते हैं कि हमें सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। यह है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उस पर आप लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं की जाती, कार्रवाई नहीं की जाती है। ये जुर्म है, ये गलत है, ये शर्मनाक बात है, ये मां भारती के विरोध में जाने वाली बात है। क्या किया आपके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कितने लोग आपके इस तरीके से उठा करके जेल में डाले गए? कितने लोग बताइए ना आप, मैं जानना चाहती हूं। और मैं गुस्से में हूं, मैं सीरियसली गुस्से में हूं। मेरा आज हमारा त्योहार है, करवा चौथ का व्रत है, बिना खाए पिए हूं मैं सुबह से, और मैं बोलती रहूंगी पूरा दिन, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज अगर हम चुप रह गए ना तो धिक्कार होगा हम पर। आज हम अपने भाई के साथ खड़े हैं जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, जिस देश के साथ खड़ा है, आपके और मेरे साथ खड़ा है हिंदुस्तान, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ खड़ा है। और ये लोग इस तरीके का मंजर दिखा रहे हैं आज इस देश के अंदर, इस तरीके का मंजर दिखा रहे हैं। सच बोलने की ये सजा दोगे? पकड़ के बिना किसी रीजन के पुराना केस कोई उठा के रीओपन करके जेल में ठूंस दोगे? तमाशा बना के रखा हुआ है, मजाक बना के रखा हुआ है। हिटलर शासन चल रहा है, मुगलों का शासन चल रहा है यहाँ पर, अंग्रेज बैठ गए हैं इस देश के अंदर, अंग्रेज बैठ गए हैं। आप बापू की दुहाई देते हो, अहिंसा की दुहाई देते हो। कांग्रेस पार्टी कहती है बापू हमारे आदर्श हैं,
ये आदर्श दिखा रहे हो आप, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ये आदर्श दिखा रहे हो आप लोग। ये आदर्श पढ़े हैं आपने बापू के, ये आदर्श थे बापू के, ये सिखाया है बापू ने आपको। ये है कांग्रेस पार्टी की नींव जो आप कहते हो हमने बापू के आदर्शों पर रखी है। हिली हुई नींव है आप लोगों की। और जब मैं ये कहती हूं तो मैं ये नहीं कहती कि हर कांग्रेसी गलत है, नहीं नहीं, कांग्रेस में बहुत अच्छे और सच्चे नेता थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आज वो आप लोगों को छोड़ करके जा रहे, वो आज आप लोगों के साथ खड़े नहीं है। क्योंकि जिन विचारों ने अपना सब कुछ देके कांग्रेस खड़ी करी थी, आज वो कांग्रेस की तमाशा बना करके रख दिया है। और शिव सैनिकों, कैसे शिव सैनिक हो भाई, कैसे शिव सैनिक हो? आत्मा को जगाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक कुर्सी चली गई तो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुख्यमंत्री नहीं रहे तो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी आत्मा को जिंदा रखो, अपने आत्मसम्मान को, अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई को जिंदा रखो। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के उन उसूलों को जिंदा रखो जिन पर तुमने ये पूरी की पूरी सरकार आज बनाई है, जिन पर तुम्हारी पूरी की पूरी एक पार्टी चलती है, जिनके नाम पर इस देश को नाज है, उनके उसूलों को बचाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो, 0.1% कहीं बचा है कुछ? तो उन चीजों को याद करो भाई। सदाशिवराव भाऊ को याद करो, सदाशिवराव भाऊ को याद करो कि वो कैसा मुगल शासक था। पता है कौन है सदाशिवराव भाऊ? खैर, तुम लोगों से इतिहास की बात करना बेकार है, बेकार है, बहुत बेकार है। लेकिन जो मंजर आज देखने को मिला स्वतंत्र भारत के अंदर, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक राष्ट्र, और उसमें ये तमाशा। सुबह सुबह आप उठते हो, आपको एक चैनल से फोन आता है कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि he has been arrested for what? For speaking the truth. For what? For standing with Mother India. For what? For showing the truth. For what? For supporting the people of India. What a crime! My God, इससे बड़ा क्राइम तो कोई हो ही नहीं सकता। अर्नब गोस्वामी से बड़ा क्रिमिनल तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो माँ भारती का साथ दे रहा है भाई। अर्नब गोस्वामी ने ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, रैप अप कर दो, पालघर में लिंच करके संत महाराजाओं को मार दिया, 1000 लोगों ने, बंद कर दो केस, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को कोई ब्राइब नहीं खरीद सकती, कोई नहीं खरीद सकती। ये अर्नब गोस्वामी का क्राइम है, ये रिपब्लिक का क्राइम है। 1922 का केस लगाओगे, सेक्शन 500 की धारा लगाओगे, जो अंग्रेज हमारे लोगों पर लगाया करती थी। अरे भाई, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों डर लोगों के मनों में कर रहे हो? और बाय द वे, डर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ना हर भारतीय और जिद्दी होता जा रहा है, और उसका जो ये मनोबल होता है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे मेरा बढ़ा हुआ है, मैं भी भूखी हूँ, सुबह से मैंने ना चाय पिया ना पानी पिया, रात तक नहीं पीऊंगी, लेकिन बोलती रहूंगी, रुकूंगी नहीं, क्योंकि अगर रुक गई ना तो मुझ पर लानत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसा मंजर इस देश में देखूं। और आप लोगों की, इन लोगों की सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, निडर, अच्छा भारत दे सके, गंदा भारत ना दे। मैम, क्यों चुप हैं बाकी सारे मीडिया चैनल? सबसे बड़ा सवाल तो और मीडिया चैनल्स पे लगता है, जो ये सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट और जो ये लोग अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए थे, आज ये लोग क्यों चुप हैं? कि अगर आज अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो शायद आगे उनके साथ भी हो सकता है, क्यों वो खड़े नहीं हो रहे? देखिए, ये जंगली आग है, जैसे जंगल में आग फैलती है ना तो कुछ नहीं बचता है, कई किलोमीटर तक जंगल जल जाते हैं, कितने हरे भरे पेड़ होते हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। अगर उस आग को आप रोकने की कोशिश नहीं करोगे तो वो आपके घर में कब आ जाएगी और आपके घर को जला के तहस नहस कर देगी, संचित, पता भी नहीं चलेगा। मैं अपनी एक बात करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम मीडिया हाउसेज से हिंदुस्तान के, आप सब मेरे लिए बराबर हो। आप में से भी अगर किसी के साथ भी ये होता जो आज मिस्टर अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक के साथ हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ी होती और डंके की चोट पर खड़ी होती। कभी होगा तो आजमा लीजिएगा। लेकिन आज मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, इकट्ठे हो जाइए। पत्रकारिता खतरे में है, मीडिया खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में अन्याय हो रहा है, इस देश में, नहीं बोलूँगी, माफ़ कीजिएगा, इस देश के एक राज्य के अंदर और एक राज्य के एक शहर के अंदर अन्याय हो रहा है। वहाँ पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है, वहाँ पर संविधान, विधान, कानून का हनन हो रहा है। खाकी और खादी गलत इस्तेमाल कर रही है अपनी वर्दी का और अपनी पावर का, ये बंद होना चाहिए। मुझे सारे अपने जितने भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बाकी जो कोर्ट है हिंदुस्तान के, आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, सब पर बहुत भरोसा है। और मैं ये जानती हूँ कि अर्नब गोस्वामी को बेल मिलेगी क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इन लोगों पर जितनी सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए। और हिंदुस्तान की जनता ये बार बार आह्वान कर रही है, उनके माध्यम से मैं आपसे कर रही हूँ, राष्ट्रपति शासन लगाइए वहाँ पर। ये सरकार 1 मिनट आगे नहीं चल सकती। ये दिन देखने के लिए, मतलब हर चीज़ हमने झेल ली,
सब कुछ इन्होंने किया, झेल लिया, सब कुछ जो किया झेला, लेकिन अब ये तो बिल्कुल आखिरी हो गया है। जिस तरीके से पकड़ पकड़ के खींच के ले जाए, किसी का भी दिल दहले भाई, किसी का भी दिल दहले, तो ये नहीं चलना चाहिए। ये निरंकुशता बिल्कुल हम बर्दाश्त स्वतंत्र भारत के अंदर नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जनता एक थी, एक है और एक रहेगी, और पूरी शक्ति और पूरी आवाज से बोलती रहेगी।